भाई शिवरात्रि के दिन भांग पी के इतना नशा चढ़ जाएगा ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। तो नहाने के बाद मैं हो जाता हूँ तैयार और 2 साल पुरानी शर्ट पहन के मैं कैसा लग रहा हूँ ये मुझे कमेंट में बता देना। और जब तक मम्मी पूजा कर रही है तब तक मैं इसके साथ खेल लूँ और लोटे में गंगा जल को मिला के मैं निकल जाता हूँ अपनी मम्मी के साथ मंदिर के लिए। लेकिन भाई हमारे साथ साथ ये मोहित भी आ गया और ये परी भी। और मंदिर में जाने से पहले भगवान के द्वार को चूमना भी जरूरी है और मंदिर के अंदर जाने के बाद घंटा बजाना भी जरूरी है। तो भगवान शिव जी की पूजा करने के बाद उनपे फूल की माला चढ़ाते हैं और उनपे गंगा जल चढ़ाते हैं और भगवान शिव को प्रणाम करके हम उनसे आशीर्वाद लेते हैं। लेकिन मैं जब बाहर आके देखता हूँ तो मम्मी की चप्पल कोई और पहन गया था। लेकिन इतनी देर ढूंढने के बाद मैं और मम्मी अपने घर चले जाते हैं। और भाई सिर्फ तुम लोग भांग पीते हो और हम पीने के साथ साथ इन भांग को पीसते भी हैं। और ये है भांग के पत्ते और ये है मशीन। तो भांग को पीसने के बाद हमें पता चलता है उस मंदिर पे भांग बट रही है। तो एक हाथ में 2-2 शिपर लेके मैं रोडपति को लेकर निकल जाता हूँ मंदिर के लिए और सामने से ही हमें अन्नू भी मिल जाता है। इतने भीड़ में भांग की बोतल भरवाने के बाद मजे मजे में 2-4 गिलास भी घटक जाता हूँ। और जब मैं केजरीवाल की दुकान में जाता हूँ तो इस मोटे का भी मन कर रहा था। फिर इन दोनों भांडों ने भी भांग का मजा लिया और थोड़ी इस मोटे ने भी चख ली और लगता है आज तीनों उठने वाले नहीं है। फिर आशु को बुलाकर हम निकल जाते हैं भोले की बारात देखने के लिए। और रोड पे जाने के बाद गली गली हांटने के बाद भी कहीं दूर दूर तक कोई बारात नजर नहीं आ रही थी। लेकिन तभी उसी वक्त आशु अपने प्रेम मित्र को फोन करके पूछता है। तो फिर आशु के प्रेम मित्र से यानी कि यश भाई से मिलने के बाद हम पहुंचते हैं ये डीजे देखने। ट्रक के ऊपर बैठे हुए बंदों को देखकर कि इन बंदों को इस गाने पे रियल में भूत आ गए हों। और आज इन अघोरियों को देखकर तो लग रहा था ये पूरा दिन थकने वाले हैं। और बाइक को उठाने के बाद मैं अपने घर आ जाता हूँ और भांग के ऊपर चाय पीने के बाद इतना गंदा नशा चला तो सीधा मैं अगले दिन ही उठा। अगर तुम 1 सब्सक्राइबर नहीं करोगे तो शायद मैं अगले दिन भी नहीं उठ पाऊंगा।